should take it slow. हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निशांत और आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ हैं। ये कहानी वैसे तो रियल घटनाओं पर आधारित है जो मैंने कहीं नेट पर पढ़ा था, इसलिए इसकी हैप्पी एंडिंग की उम्मीद मत ही करना, क्योंकि रियल लाइफ में कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हैप्पी एंडिंग सिर्फ फिल्मों में होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ओए साकुरा कहाँ गई? इंट्रो हो गया, कहानी स्टार्ट करो। हाँ, स्टार्ट करती हूँ। एक समय की बात है, रक्सौल के एक शोर भरे शहर में एक 22 वर्षीय लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन एक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण युवक था जो एक स्थानीय किराने की दुकान में काम करता था। एक दिन काम से लौटते समय उसने रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक छोटी लड़की को पाया जो मात्र 3 साल की थी। वह वहां छोड़ दी गई थी। रक्सौल का रेलवे स्टेशन अपनी अपनी दिशाओं में दौड़ने वाली ट्रेनों से गूंज रहा था जब उसने एक कोने में एक छोटी सी लड़की को देखा। वह लड़की अपने आप को एक बोरी में लपेटे हुई थी। उसकी आंखों में डर और असुरक्षा की चमक थी। अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने अपनी आवाज को संगीतमय और सौम्य बनाया। नमस्ते छोटी सी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह बस उसे डर की चमक भरी आंखों से देखती रही। अर्जुन को समझ में आ गया कि उसे उसका विश्वास जीतने में समय लगेगा। यह वह पल था जब अर्जुन और परी की कहानी शुरू हुई। एक अजनबी युवक और एक डरी हुई बच्ची की मुलाकात ने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया, जिसमें स्नेह, विश्वास और आशा ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। पहली मुलाकात के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वह परी की मदद करेगा। वह हर रोज अपने काम से लौटने के बाद रेलवे स्टेशन पर परी से मिलने आता। वह उसे खाना, कपड़े और खिलौने लाता। वह उससे हल्की फुल्की बातें करता, उसे कहानियां सुनाता और उसे नई चीजें सिखाता। परी धीरे धीरे अर्जुन के प्रति विश्वास करने लगी। वह अर्जुन के साथ खेलने और बातें करने में आनंद लेने लगी। उनके बीच का यह संपर्क एक अद्वितीय बंधन में बदल गया, जिसने उन्हें एक दूसरे के प्रति और अधिक समर्पित कर दिया। अर्जुन के परिवार का गांव बिहार में एक छोटा सा गांव था। जब अर्जुन मात्र 18 साल का था, तभी उनके माता पिता एक अचानक बीमारी के कारण चल बसे। अर्जुन सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। वह बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए रक्सौल चले गए और अपने भाई बहनों की शिक्षा के लिए प्रदान करने के लिए। उनके भाई बहन गांव में उनकी बुआ के साथ रह गए। दूरी और उनकी संघर्षों के बावजूद अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने भाई बहनों के पास जाएं और उनके लिए प्रदान करें। जब उन्होंने परी को पाया तो उन्होंने उसमें अपनी संघर्षों की झलक देखी और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। उनका परिवार, हालांकि रक्सौल में उनके साथ शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था, हमेशा उनके विचारों और कार्यों में था। वे परी की देखभाल करने के उनके निर्णय का समर्थन करते थे और उसे अपने परिवार का हिस्सा स्वागत करते थे। अर्जुन की कहानी की प्रेरणा रक्सौल और उससे परे फैल गई। उनके स्वयं की संघर्षों के बावजूद किसी की मदद करने के लिए उनके स्वतंत्र कार्य ने कई लोगों के हृदय को छू लिया। लोग उनकी समर्पण और प्रतिबद्धता से प्रभावित हुए। स्थानीय अखबारों और टीवी स्टेशनों ने अर्जुन की कहानी को पकड़ा और यह व्यापक रूप से साझा की गई। इसने छोड़ दी गई बच्चों की स्थिति और उन्हें सुरक्षित और प्यार भरे माहौल की प्रदान करने की महत्वता को ध्यान में लाया। अर्जुन की कहानी से प्रभावित होकर कई लोग स्थानीय अनाथालयों में स्वयंसेवी बनने लगे और कुछ ने तो छोड़ दी गई बच्चों की मदद करने के लिए पहल शुरू की। अर्जुन और परी की कहानी उनके जीवन में नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ती रही। अर्जुन अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने भाई बहन के लिए भेजा करता था। उन्होंने परी को स्कूल में दाखिल कराया और उसे पढ़ाने के लिए ट्यूटर की व्यवस्था की। अर्जुन के लिए यह सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने काम में मेहनत की और अपने भाई बहनों और परी के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिंदगी की सभी सुविधाओं को त्याग दिया। 2 साल बीत गए। अर्जुन को पुलिस से खबर मिलती है कि एक महिला है जो परी की 2 साल पहले की फोटो दिखाकर उस फोटो वाली लड़की को अपनी बेटी बता रही है। अर्जुन पहले को उस महिला से नहीं मिलना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि परी उससे दूर जाए, पर फिर वो सोचता है
कि अगर परी के परिवार वाले परी को फिर से अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, परी को उसकी फैमिली वापस मिल जाएगी। यही सोचकर अर्जुन पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पर एक महिला मिलती है जो अकेली आई हुई होती है। अर्जुन उस महिला से अपनी बातचीत शुरू करता है और पूछता है कि उसने परी को इस तरह से स्टेशन पर क्यों छोड़ दिया था और आज उसे परी की याद कैसे आ गई। पहले तो महिला अपना नाम अनुराधा बताती है, फिर वो अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि वो एक बहुत इज्जतदार और बड़े खानदान से आती है। उनको इस शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया था, पर वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप से फंस गई थी। फिर कुछ महीने बाद पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों ने फैसला लिया था कि बच्चे को जन्म देंगे और फिर वो दोनों ने भागकर शादी कर लिया था। अनुराधा बताती है कि उसके बाद ना तो वो अपने परिवार से कांटेक्ट की, ना उसके परिवार वाले ने उससे। सब कुछ सही चल रहा था। 2 साल हम सब साथ में खुश थे, पर फिर उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, भाग गया और फिर कभी आया ही नहीं। मैंने जैसे तैसे करके परी को 1 साल तक रखा, पर फिर मैंने भी हार मान लिया और अपनी परिवार वाले से बात करके उनको सब कुछ बता दी। उन लोग ने शर्त रखी कि ओ मुझे तभी अपनाएंगे जब मैं परी को कहीं छोड़ दूंगी। मेरे पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने परी को घर आते टाइम स्टेशन पर उसे एक बेंच पर बैठा दी और उसको बोली कि कहीं मत जाना, यही बैठो, मैं दुकान से कुछ लेकर आती हूँ, और उसे वहीं छोड़ आई। मेरी एक नई फैमिली है, मैं बस परी को एक बार देखना चाहती हूँ। इतना कहते ही अनुराधा रोने लगती है। अर्जुन कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर बोलता है, तुम मां कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए उस छोटी से बच्ची को स्टेशन पर ऐसे ही अकेले छोड़ आई। तुमने ये भी नहीं सोचा कि इस बात का उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अनुराधा रोते रोते बोलती है, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मैंने ये सोच उससे छोड़ दी कि उससे कोई ना कोई मिल जाएगा जो उससे मेरे से ज्यादा अच्छे से रख सके। अनुराधा अर्जुन के पैर पर गिर जाती है और बोलती है, बस मुझे तुम एक बार परी से मिलवा दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अर्जुन नहीं तैयार होता है, फिर भी उसे अनुराधा पर दया आ जाती है और वो उससे परी से मिलवाने ले जाता है। अर्जुन पहले घर में अंदर जाकर परी से बोलता है कि मेरी एक दोस्त है जो तुमसे मिलना चाहती है, उसका नाम अनुराधा है। परी ने खुशी से सर हिलाया। वो हमेशा नए लोगों से मिलने के लिए उत्साहित होती थी। अर्जुन अनुराधा को अंदर बुलाता है। परी अनुराधा को देखकर मुस्कुराती है। परी को देखकर अनुराधा अपनी आंखों में आंसू छुपाए। कैसी हो परी? अनुराधा ने पूछा। मैंने तुम्हारे बारे में अर्जुन से बहुत सुना है, तुम बहुत प्यारी हो। परी ने अनुराधा की तारीफ के लिए धन्यवाद कहा और फिर अपने खिलौने के बारे में बताना शुरू कर दी। परी को अनुराधा के साथ बहुत अच्छा लगा। वो चाहती थी कि अनुराधा हर रोज उससे मिलने आए। अर्जुन बोलता है, चलो अनुराधा, अब तुम्हारा जाने का टाइम हो गया है। फिर अर्जुन और अनुराधा दोनों बाहर आते हैं। फिर अर्जुन अनुराधा से बोलता है, तुम हर हफ्ते मिलने क्यों नहीं आ जाती? इस पर अनुराधा बोलती है, अगर मैं ससुराल वाले को इस बारे में पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अर्जुन कुछ नहीं बोलता और फिर अनुराधा बस पकड़कर चली जाती है। अर्जुन वहीं खड़े खड़े उस बस को देखते रहता है और आसमान की तरफ देखकर कुछ सोचता है और फिर हल्की मुस्कान देकर वापस घर लौट जाता है। यह कहानी हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाती है जो आज की पीढ़ी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जिम्मेदारी से भागना। परी की मां ने उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, जो उनकी जिम्मेदारियों से भागने का प्रतीक है। आज की पीढ़ी को समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना और उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के फैसले सोच समझकर लिए जाने चाहिए। खासकर जब हम बात करते हैं युवा लोगों की, तो उन्हें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा लिए गए फैसले उनके भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। भावनाओं के प्रवाह में बहकर हम कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके परिणाम हमें बाद में भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने फैसलों को सोच समझकर लेना चाहिए, खासकर जब वह हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े हों। युवा लोगों को यह समझना चाहिए कि उनके पास अपने जीवन को सही दिशा देने की क्षमता होती है। उन्हें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए,
ताकि वे अपने जीवन के फैसलों को सही तरीके से ले सकें। चलिए, इसी के साथ हमारी कहानी और वीडियो दोनों यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।